हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टोरी अपडेट्स, कभी भी कोई क्रिस्टल्स पर या जेमस्टोन्स पर ऑफर्स आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले पोस्ट होता है। वहीं और भी डेली अपडेट्स के लिए आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना क्रिस्टल रेमेडीज़ की पूरी मैंने वीडियो की सीरीज़ बनाई है, वो देख सकते हो। और भी उपाय की मैंने सीरीज़ बनाई है, वो देख सकते हो। न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, मंथली प्रेडिक्शंस सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, शनि देव का ट्रांजिट एंड राहु केतु देव के जो ट्रांजिट होने वाले हैं वो मैंने उनके ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। एंड आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ऑलमोस्ट हमारी जो 3 राशियां हैं वो भी अपडेट हो जाएंगी। मकर, कुंभ, मीन एंड आई गेस धनु भी शायद पेंडिंग है। तो ये सारी राशियां आप लोग की अपडेट हो जाएंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो राहु केतु ट्रांजिट ज़रूर आप देख लीजिएगा, तो वो कैसा इम्पैक्ट लाएगा आपकी राशि के ऊपर वो भी आप देख सकते हैं। सो ठीक है, अभी हम शुरुआत कर लेते हैं आपकी रीडिंग की कि क्या आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, जेमस्टोन परचेज़ करना चाहते हो, क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में कोई अगर आपको नंबर भेजता है तो मैं कभी भी कमेंट बॉक्स में नंबर नहीं लिखती हूँ, डिस्क्रिप्शन पर ही जाकर देखने कहती हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपकी रीडिंग की शुरुआत हो जाएगी, और हाँ, टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेष राशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं आप लोग के लिए, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। देखिए मेष राशि, हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए देखा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती है जैसे कि आपके साथ कोई चीट कर रहा है, या आपके जीवन में हालात ऐसे बन गए हैं, या तो उस जॉब में या उस रिश्ते में या उस काम में ऐसा मन हो गया है कि यार अब मेरे को यहाँ से ना जैसे तैसे निकलना है। आप चेहरे पर मुस्कुरा रहे हो बट अंदर से इतना दुखी हो चुके हो कि अब आपका मन यार यहाँ से चले जाते हैं, ये जॉब छोड़ देते हैं, ये रिश्ते में बहुत करके देख लिया, बहुत कुछ सह लिया, अब इस इंसान को मेरी कदर नहीं हो पा रही है, तो अब मुझे यहाँ से निकलना है। आप ये सीधा सीधा ऑन फेस नहीं बोल पा रहे हो, बट आपके मन में ये चीज़ है। तो बहुत से मेष राशि इस प्रकार की कोई एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पर उनका मन है कि यार कई बार ऑन फेस बोलने से बेहतर है कि बस तुम निकल जाओ अपना। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी को इंडिकेट करता है। तीसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है, बहुत से मेष राशि अगर किसी भी प्रकार के कोई चीटिंग को एक्सपीरियंस करे, जैसे उन्हें कोई धोखा दे रहा है, या आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत है, आपको कोई भी चीज़ छुपाने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो मे बी उस चीज़ में आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। ये आपके लिए सजेशन आ रहे हैं। एंड जितना क्लियर कम्युनिकेशन आप कर सकते हो उतना अच्छा, बट अगर रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक और बिल्कुल भी समझने वाला इंसान नहीं है तो फिर आपको उस स्थिति में जो आपके लिए सही लगे वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट कर रहा है एक मूव ऑन वाली एनर्जी को। आपके कष्ट खत्म होते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश एनर्जीज आती हुई दिख रही है, बिकॉज ये एक होप का कार्ड है, ये शांति का कार्ड माना जाता है। वहीं तीसरा कार्ड 9 ऑफ कप्स का आ गया जो पॉजिटिव कार्ड है। सो डेफिनेटली मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक समय अच्छा रहेगा आपके लिए। काम बनेंगे, पढ़ाई में बढ़िया रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस बढ़िया रहेंगे। जॉब के लिए देख रहे हो तो एंड ऑफ द वीक में जॉब आती हुई दिख रही है, या ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति अच्छी खासी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दिखती है। सो ऑल ओवर इस वीक की एनर्जी मिड वीक से बेहतर हो रही है, जहाँ पे दिमाग में क्लैरिटी आएगी। देखो हफ्ते की शुरुआत में थोड़े बहुत चिड़चिड़े भी हो सकते हो, इरिटेटेड भी हो सकते हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कब होगा, वो कब होगा, इस प्रकार की मन में आपके एनर्जीज भी रह सकती हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मिड वीक से चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड ऑफ द वीक सबसे लकी है। एंड ऑफ द वीक में कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा सुकून या एक मनी स्टेबिलिटी आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए गाइडेंस आई है मेष राशि। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। देखिए इस हफ्ते को मैं कहूँगी मिड वीक से जो भी आपके काम बनाना चाहते हो वो हो जाएंगे। मन की स्थिति सब कुछ बढ़िया रहेगी मिड वीक से। ओके, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट। अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गई, ट्रैवल के योग है मिड वीक में ना। बहुत लोग अगर अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रांसफ़र के लिए देख रहे हो, घूमने का मन कर रहा है,
किसी भी प्रकार की मूवमेंट आप लोग के लिए लकी रहेगी। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके टॉरस, देखो सबसे पहला जो कार्ड आया यहाँ पर आप लोग के लिए दैट इज़ दी 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड बताता है कि यार जीवन में हम कहते हैं ना थक गए लोगों को खुश कर करके, थक गए जीवन में सपनों को अचीव करके, थक गए जीवन में बस भागते ही रह गए ये चीज़ के लिए वो चीज़ के लिए, इसको खुश करना, उसको मनाना, इसको ठीक करना, एफ़र्ट्स डालना, हर चीज़ में एफ़र्ट डालना, रिश्तों में, काम में, सेहत में, हर चीज़ में। सो अब आपका मन हफ्ते की शुरुआत में ऐसा होगा कि यार अब आपको शांति चाहिए, अकेले रहने का मन करेगा, सुकून ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, मन थोड़ा सा बेचैन भी रहेगा एंड ट्रैवल करने का भी मन करेगा एंड ये भी मन करेगा कि यार मन थोड़ा सा उदास रहेगा। सब कुछ होते हुए भी बहुत एक्साइटमेंट या खुशी नहीं महसूस होगी और आप इस सहमता का रीज़न भी नहीं समझ पाओगे। पर जो मेजर रीज़न होगा ना वो ये होगा कि आपकी आत्मा कहेगी कि यार तू खुद के लिए कब जिएगा, खुद के बारे में कब सोचेगा, अपने आप को खुश करने के लिए कब सोचेगा, अपने कहते हैं ना कि जीवन में हम सब सुखों का सोच रहे थे लेकिन आत्मिक सुख के बारे में नहीं सोच पाते कि हमारी सोल किस में खुश है, हमारी सोल क्या चाहती है। ठीक है, जीवन में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत बार नहीं भी मिल पाता समय ये सोचने का, कोई बात नहीं। बट इस हफ्ते अपनी शुरुआत में अपने लिए ज़रूर समय निकालिएगा, चाहे वो वॉकिंग है, योगा है, एक्सरसाइज है, कहीं घूमना है या 4 घंटे अपने साथ बैठना ही क्यों ना हो अकेले, कोई किताब पढ़ लेना, कोई मूवी देख लेना, कोई एकांत में बैठ जाना, कुछ ना कुछ अपने आप को समय देना और अपने आप से विचार करना कि क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है, उतना भी बहुत होगा आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। मिड वीक से आप अगेन अपने काम और अपने जीवन की रूटीन पर वापस व्यस्त होते हुए दिख रहे हैं। काम बढ़िया चलेगा मिड वीक से, आपका मन भी लगेगा, मन खुश भी रहेगा, अच्छा माना जाएगा। अच्छा, हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी मतभेद अनबन हो सकती है आपके, कह सकते हैं घर परिवार में, दोस्तों से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होकर आपको लगेगा कि यार मुझे समझ ही नहीं पा रहा कोई, क्या किसी से अपनी बात कहूँ और समझाऊँ जब मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है। तो ये प्रकार की भी एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। वहीं जो तीसरा कार्ड है दी एस ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू गाइडेंस आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। तो पॉजिटिव और अच्छा होता हुआ दिख रहा है हफ्ता मिड वीक से। अच्छा, जो लोग भी बिजनेस में है, बिजनेस में अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। एजुकेशन में अच्छी एडमिशन या कोई अच्छा एग्ज़ाम या अच्छी पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो। हेल्थ वगैरह भी आप लोग की अच्छी रहेगी। मेंटल स्ट्रेस हफ्ते की शुरुआत में दिखता है बट वैसे बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, घूमना फिरना, गेट टुगेदर हो सकता है, या अगर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी तो अभी कम्युनिकेशन के योग भी दिखाई देते हैं। तो ये प्रकार से आप लोग के लिए एनर्जी बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते की। ये आपका एनर्जी अपडेट है माय डियर टॉरस। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ऑल्सो प्रमोशन के योग, जॉब मिलने के योग, एप्रिसिएशन के योग आपके लिए ज़रूर इस हफ्ते योग अच्छे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, बट अच्छा समय बीतता हुआ दिख रहा है मिड वीक से। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन। मिथुन राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके मिथुन राशि, हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं एंड ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आप लोग के लिए बता रही है कि शायद से हफ्ते की शुरुआत में आप, और ये भी ना चंद्रमा का कार्ड है, दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये दोनों कार्ड थोड़े से मूड स्विंग्स दिखा रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक मिथुन राशि आपके मूड स्विंग्स रह सकते हैं। शायद सब कुछ होते हुए भी आप अपसेट हो, सैड हो, परेशान हो, अकेले बैठे हुए हो, किसी को समझा नहीं पा रहे हो आपके मन में क्या हलचल चल रही है, क्या बातचीत हो रही है, पर थोड़ा सा मूडीनेस रहेगा। कभी आपका मूड अच्छा हो रहा है, कभी उदास हो रहे हो, कभी परेशान हो रहे हो, कभी समझ नहीं पा रहे हो। तो ये प्रकार से स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर मिड वीक तक एनर्जीज रहेंगी। जितना हो सके मेडिटेशन करें, क्लैरिटी लाने की कोशिश करें। हो सके तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो एंड क्लियर क्वार्ट्ज अगर आई थिंक हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी मे बी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एंड ऑफ द वीक में हैप्पीनेस दिखती है। एंड ऑफ द वीक में किसी न किसी प्रकार की गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, अचीवमेंट, सक्सेस, चाहे आपके काम में है, बिजनेस में है, रिलेशनशिप में है, ऑल ओवर जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करो इस वीक में वो होता हुआ दिखता है। तो एक लकी टाइम, एक अच्छा समय
शुरू होता हुआ दिखता है बहुत से मिथुन राशि वालों के लिए बाय एंड ऑफ द वीक में। हो सकता है आपकी कोई मन्नत है जॉब मिलने की, वो मिल जाए, जॉब में कोई अचीवमेंट करना चाहते थे वो मिल जाए, तो वो प्रकार से काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, स्टार्ट एंड एंड ऑफ मिड वीक तक थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा। हो सकता है आपको किसी के ऊपर शक हो रहा है, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी महसूस हो, काम में मन ना लगे, तो मन बेचैन सा रहेगा। सबसे बढ़िया उपाय जो आप कर सकते हो, पेन एंड पेपर लेके लिखो आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, क्या आप चाहते हो, ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि अपनी तरफ से मेडिटेशन करो, वॉकिंग करो, माइंड को रिलैक्स करने की आपने कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा मेंटल लोड आपने नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कहते ना कि कई बार इग्नोर कर दो, छोड़ दो, कहीं घूमने चले जाओ, कोई चीज़ देख लो, आसमान देख लो, डाइवर्ट करो अपने माइंड को। बट माइंड के ऊपर डिपेंडेंट रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले बड़े डिसीजन ज़िंदगी के इस टाइम पर मत लेना। सिर्फ स्ट्रेस होगा और लाइफ में कोई जवाब भी नहीं मिलेगा, आंसर भी समझ में नहीं आएगा। अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करना, ना कि स्ट्रेस लेकर के जो नहीं चाहते हो वो नेगेटिव सोच सोच के डाउन मत करना खुद को। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है जेमिनीज फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि, कैंसर राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैंसर्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये बताता है कि कैंसर्स कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा थक जाएंगे, स्ट्रेसफुल फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर, बहुत सारा काम करना और समझ नहीं पा रहे, ये प्रकार की एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हो। वहीं साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये भी देखी जा रही है आप लोग के लिए मिड वीक से समय अच्छा रहेगा। मिड वीक से 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए तो मे बी ट्रैवल के योग, काम बनना, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब में प्रमोशन, या जॉब से ट्रैवल का, जॉब के थ्रू से ट्रैवल करना, या अब्रॉड में जॉब देखना, आने वाले 5 साल के लिए कुछ फाउंडेशनल बड़ी प्लानिंग्स करना, ये प्रकार की भी आपकी एनर्जीज रहेंगी। तो ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देखी जा रही हैं। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए सक्सेस को इंडिकेशन दे रहे हैं, तो करियर सक्सेस, अचीवमेंट। एंड देखो एक नॉर्मल लेवल पे बात करूँ ना तो देखिए कैंसर राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत में तनाव रहेगा, स्ट्रेसफुल फील करोगे। बट मिड वीक से ना जो भी आपका काम है, जॉब में हो, बिजनेस में हो, करियर रिलेटेड जो भी फील्ड में हो ना, एक क्लैरिटी आ जाएगी, एक एम्बिशन आ जाएगा, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, कुछ बड़ा करने की इच्छा आ जाएगी, विल पावर आ जाएगी। एंड ऑल्सो साथ ही साथ आपको एक माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि भैया ये मुझे करना है, बस मेरा प्लान रेडी, अब मुझे बस एक्शन लेना है। तो वो पॉजिटिविटी, वो ब्लेसिंग, वो एनर्जी, ऊर्जा रहेगी ही रहेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। तो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक एक बहुत ही स्पीड से आपके लिए आएगा, अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा। जो भी आप काम कार्य अपने लिए सोचोगे करना चाहोगे वो कर लोगे कर्क राशि। तो ये उस प्रकार से भी ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दे रहा है। अच्छा, हफ्ते की शुरुआत में बैक पेन, नी पेन, बॉडी पेन, इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं कर्क राशि, तो उसका आप ध्यान दें, रेस्ट दें अपनी बॉडी को, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, बहुत ज़रूरी है कर्क राशि। तो थोड़ा सा स्लो मो से शुरू होगा, थोड़ा स्लो एनर्जी से स्टार्ट होगा वीक, एंड देन आगे जा कर के बेटर हो जाएगा आपके लिए। ओके तो ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। आई होप कर्क राशि आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एंड रेस्ट, आई फील एक इमोशनल पीस एंड हैप्पीनेस रहेगा इस हफ्ते, चिंता मत करना। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में खुशी और शांति दोनों आपके साथ रहेंगी इस हफ्ते, ठीक है। मैं कोई लड़की का नाम नहीं ले रही हूँ, खुशी और शांति, मैं इमोशन की बात कर रही हूँ। ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैंसर्स कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, जान लेते हैं कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके यहाँ पर अब देखिए लियो साइन, जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 5 ऑफ कप्स और उसके साथ में दी 8 ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड्स एक ऐसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं जहाँ पर आपको कोई चीज़ की उम्मीद थी कि ये इंसान ऐसे करेगा, ये सिचुएशन ऐसी वर्कआउट होगी, और उस हिसाब से वो सिचुएशन चल नहीं पा रही है ना, इस वजह से आपको सैड फील हो रहा है। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक चीज़ कहना चाहता है
कि ये देखिए आप दोनों ही कार्ड्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस लड़की के 3 कप्स गिर गए हैं, ऐसा हुआ है। यहाँ पर फिर भी उसके 2 कप पड़े हैं। कप्स का इंडिकेशन ये होता है टारो में कि आपकी कोई अचीवमेंट, आपकी कोई डिज़ायर्स में भी कह सकते हो। तो स्टिल इसके पास में 2 चीज़ें अगर इसने गंवाई हैं तो 2 चीज़ें और भी हैं, तो उसके लिए उसको फोकस वहाँ करना पड़ेगा जो उसके पास में ऑलरेडी है। वो उस पर फोकस कर रही है जो उसके पास में नहीं है। वो कोई चीज़ को लेकर उदास है, वो किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहती, अपने आप को डिसकनेक्टेड रखना चाहती है दुनिया से, लोगों से, क्योंकि मन ही मन वो उदास है, परेशान है, कोई चीज़ों को लेकर के चिंतित है। यहाँ पर जो सेकंड कार्ड भी है 8 ऑफ कप्स, ये भी सेम चीज़ इंडिकेट करता है कि इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, अंदर से मन दुखी है, कह नहीं पा रहे हैं शब्दों में बट अंदर से कहीं ना कहीं मन परेशान है। तो ये इमोशनल स्ट्रेस एंड मैं कहूँगी मन बेचैन होना, चिंतित होना, ये स्टार्ट ऑफ द लेके मिड वीक तक रहेगा। इसमें जितना हो सके आप अपने आप की फ्रीक्वेंसी को समझ जाना। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, लोगों से डिसअपॉइंट हो रहे हो, सिचुएशन से डिसअपॉइंट हो रहे हो, तो अपने आप को ये चीज़ ज़रूर कहना कि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। आपने अपने समय की, अपने डिज़ायर, कोई गोल होने के लिए एक समय निर्धारित किया कि हाँ इतने समय में मेरे को वो प्रमोशन मिल जानी चाहिए, इतने समय में मुझे वो जॉब मिल जानी चाहिए, इतने समय में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। आपने वो समय दिया, लेकिन ठीक है आगे यूनिवर्स का भी डिवाइन टाइमिंग होता है, तो अपने समय से वो चीज़ होती है। जो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही ना, वो अच्छे के लिए नहीं हो रही है, समझिए। ये मैं सिर्फ आपका मन रखने के लिए, आपकी इमोशंस पर बटर करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं फैक्ट कह रही हूँ। ये सबकी ज़िंदगी की रियलिटी है। तो आपको या तो कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो समझिए और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि जो अच्छा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें, जो कर सकते हो अपनी तरफ से वो करें। परेशान होकर खुद को तकलीफ़ दे करके कोई भी सिचुएशन का हल नहीं मिला है कभी भी, ठीक है। तो इसका आपने फोकस करना है। तीसरी चीज़ हायरोफेंट के कार्ड है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। आई एम सो हैप्पी विद दिस कार्ड लियोस, बिकॉज ये बृहस्पति देव का कार्ड है ज्योतिष अनुसार, एंड ये डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो दिव्य शक्तियाँ आपके ऊपर कृपा करती हुई दिख रही हैं, आपके में भी काम बनते हुए दिख रहे हैं, आपको डिवाइन विजडम आता हुआ दिख रहा है। स्टार्ट से लेके मिड तक आप कोई चीज़ के लिए डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द वीक आते आते आपको एक डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन विजडम आ जाएगा। या तो कोई बड़े बुजुर्ग आपको समझाएंगे, या तो आप किसी की एडवाइस दे सकते हो, या आपके अंदर अपने आप ही उन सवालों के जवाब आ जाएंगे। तो यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में साइन, गाइडेंस, सपोर्ट आपको ज़रूर करेगा। अगर कुछ भी ना समझ आए तो बेस्ट है कि आप समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे डिवाइन को। अपने आप आपकी चीज़ जो बननी है वो बन जाएगी। तो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। कई बार आप अपना गोल सेट करके, अपनी इच्छा सेट करके अगर उससे अटैच हो, तो अटैचमेंट से आपको है कि होगा होगा, नहीं होगा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये अटैचमेंट हो जाती है। तो इसमें हमेशा वो चीज़ डिले ही होती है। लेकिन जब आप ये चीज़ कह देते हो कि यार ठीक है मेरी ये इच्छा है, हुई तो ठीक, एंड मैंने यूनिवर्स को बोल दिया वो अपने टाइम से अपने आप करेगा, मैं अपना कर्म करता हूँ, बस मुझे इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस वो चीज़ जब होनी है तो अपने आप होगी। वो लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं उसे, तो वो लाना बड़ा ज़रूरी है। ओके लियोस, ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप इस डीप मैसेज से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो साइंस के लिए देख लेते क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके वर्गो, सबसे पहला जो कार्ड आया है दी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में कि हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान होते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस रह सकता है। देखिए तीनों ही कार्ड्स में एक स्टक एनर्जीज दिख रही है वर्गोस। कहीं ना कहीं मन में परेशानी है, करना बहुत कुछ चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो। ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये हैंगमैन के कार्ड, ये स्टक बताते हैं कि कोई ना आपके जीवन में परिस्थिति ऐसी चल रही है, या तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रही है, या तो आपको फ्यूचर की चिंता हो रही है, या तो कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, कोई ना कोई प्रकार का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो आपने डिसीजन लिए हुए हैं उनको लेकर के कंसर्न हो। वर्गोस जेन्युइनली मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना कितने परसेंटेज इस एनर्जी से इस वीक में आप कनेक्ट हो पाए हो। 80%, 90%, 100%। मेरे हिसाब से 70 to 80% तक वर्गोस इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे, या 70 to 80% तक आप अपनी ये एनर्जी को कनेक्ट कर पाओगे। बहुत कम परसेंटेज होंगे जो 100% कर पाएंगे, मे बी पॉसिबल ऑल्सो, बिकॉज जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, जो मैं आप लोग के लिए एनर्जीज देख पा रही हूँ जब भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। सो देखिए यहाँ पर ना एक आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है।
अभी के लिए आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बट वो स्ट्रेस का एक कारण है कि जिसमें से आपको रियलाइज़ होगा कि आप रियलिटी में क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए। देखो कई बार आपकी लाइफ से टॉक्सिक चीज़ भी जब जा रही होती है ना, आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। वो ऐसे इसलिए हो रहा है बिकॉज वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं है, उसने एंड ही होना था, उसका लेसन हो गया, अब उसको जाने दो। चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई रिश्ता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जितना आप कर सकते हो उतना करो, बाकी समर्पण कर दो। अननेसेसरी स्ट्रेस मत पकड़ के चलो, स्पेशली इस हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस सीधी सीधी आप लोग के लिए एडवाइस है, इस हफ्ते कोई भी प्रेशर लेकर के नए काम की शुरुआत मत करो, प्रेशर लेकर के कोई भी काम मत करो। वो कहते हैं ना कि कई बार आप कोई चीज़ जब जिसकी नींव ही आप स्ट्रेस में रखते हो ना, वो कई बार वो चीज़ भी फिर स्ट्रेस में ही आगे आपको रिजल्ट्स देती रहती है। तो ट्राई योर बेस्ट, अच्छी एनर्जी हो, अच्छी पॉजिटिविटी हो, अच्छा विश्वास हो, उस तरीके से रिश्ते की या एनर्जी की या उस चीज़ पर काम करें। एंड बिल्कुल भी आपने इस हफ्ते स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो एंड अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। आपका मन, आपका शरीर आपके साथ अंतिम सांस तक आपके साथ चलने वाला है, तो उसको पहले प्रायोरिटी दो। लेकिन लोग आजकल उसको सबसे पीछे छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेंगे। उसने ऐसे क्यों बोला, ये ऐसे क्यों हुआ, वो कैसे क्यों हुआ, ये कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान दीजिए। इस हफ्ते आप जितना हो सके, अगर आप वाइब्रेशन को चेंज करना चाहते हो, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको अच्छा फील हो। जैसे स्पा करा लो, वॉक कर लो, जिम चले जाओ, अच्छी किताब पढ़ लो, अच्छी कोई मोटिवेशनल मूवी सुन लो, वीडियो सुन लो, पॉडकास्ट सुन लो, जो पसंद है वो करो, बट अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को हायर वाइब्रेशन पे रखने की कोशिश करो। अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने जो कार्य काम करना चाहते हो वो उससे जीत जाओगे, कर लोगे, ये हफ्ता यूज़फुल बना लोगे। जो नहीं कर सकते हो प्रभु को समर्पण कर दो। स्पिरिचुअल मूवी, स्पिरिचुअल ज्ञान जो आपको पसंद है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कीजिए, बट ये बहुत ज़रूरी है। तो भूलना मत वर्गो लिखना, फिर डैश लिखना, फिर बताना कितने % रीडिंग कनेक्ट हुई। देखते हैं कितने वर्गोस क्या कमेंट करते हैं, ठीक है। सो आई होप वर्गोस कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो इस रीडिंग से। बाकी जो आपकी नॉर्मल रूटीन है, जॉब वगैरह, बिजनेस काम, वो चलता रहेगा, बट हर एक के वर्गों के जीवन में कुछ एक चीज़, बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव चल रहा है, जिसमें आपको इस वक्त में नहीं समझ में आएगा क्या करना है, और आपका काम भी नहीं है ये सोचना कि ये कैसे काम करेगा, क्या मुझे करना है, कब ठीक होगा। आप सरेंडर कर दो, बिकॉज ये कार्ड और ये कार्ड, तीनों कार्ड आपसे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। अपना दिमाग मत चलाओ, कब सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, डिवाइन पर छोड़ दो, उसको सब पता है कैसे करना है, ठीक है। ये एडवाइस है। तो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके लिब्रास, देखो सबसे पहला जो कार्ड है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है रीडिंग वर्गोस से। अगर मैं देखूँ तो वर्गोस के लिए भी सेम एनर्जीज मुझे दिख रही थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, स्ट्रेस है एंड मन में कोई चीज़ की परेशानी चल रही है। देखो वर्गोस, आई बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर। देखो हो सकता है कि सॉरी लिब्रास, आई बी वेरी ऑनेस्ट लिब्रास, की ज़रूरी नहीं कि जो भी मैं बात कहूँ सबकी सब आपसे रेजोनेट हो। मे बी कुछ लोग 70% अपने लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, कुछ लोग 40%, कुछ लोग 100%। सो डिपेंडिंग, मैं सारे पॉइंटर्स आपको बता दूंगी, उसमें से जो जो पॉइंट्स आप कनेक्ट होते हो, रेजोनेट होते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी एनर्जीज़ को रखना, तो आपको समझ में आएगा। आप सबसे पहली चीज़ लिब्रास जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट दिख रहा है, आप कोई ना कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अटके हुए हो, या तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सो येस, ये भी होता है कि कई बार एनवायरनमेंट घर में ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स, या कई बार पेरेंट्स लाइक आपके बच्चे, सो कोई भी वो रिश्ता हो सकता है आपका, जहाँ पर वो एक रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो रहा है, वो घर में टॉक्सिसिटी हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है, वो ऑफिस में भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ भी हो सकती है, किसी भी रिश्ते में हो सकती है। तो ये कोई ऐसा रिश्ता, ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप स्टक महसूस कर रहे हो। अटैचमेंट है, प्यार है, लेकिन फिर नेगेटिविटी भी बहुत हो रही है।
अब ये चीज़ आपको स्ट्रेस बहुत दे रही है, अब इसमें सोल्यूशन क्या करें आपको समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहला सोल्यूशन आपको ये हफ्ते में जो फॉलो करना है वो है खुद का पीस, खुद की शांति। दूसरों को बदलना कैंसिल करना होगा, दूसरों को नहीं बदल सकते हो। दूसरी चीज़ ये अपनानी पड़ेगी कि जितना कर सकते हो उतना ही करो, एंड बिल्कुल भी कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है इस हफ्ते सडन डिसीजंस आपने लेने, बट हाँ खुद के ऊपर आपने काम करना है, खुद को कितना आप हैप्पी और खुश रख सकते हो, और अपनी खुशी का डिपेंडेंट आप दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते हो। अगर कोई इंसान आपका पॉइंट समझ पा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहा है एंड वो इंसान अननेसेसरी अगर ड्रामा कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, सुन नहीं रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, या ऑफिस में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, आपको खुद को सिर्फ बचाना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, खुद को शांति में रखना है, दैट्स इट। दूसरे क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, कब बदलेंगे, कब चेंज आएगा, ये चीज़ कब बदलेगी। देखो जब भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज करना है ना अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको पॉजिटिव बनना पड़ता है। पहले आपको पहले पॉजिटिव उम्मीद रखनी पड़ती है, आपको पहले भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा, फिर वो डिवाइन टाइम पे चीज़ होगी। बिकॉज इस वक्त जो आपकी सिचुएशन चल रही है लिब्रा, उसमें आप जो मर्ज़ी कर लो, आपको कोई सोल्यूशन मिल भी नहीं रहा है ना, समझ में भी नहीं आ रहा है। सो इट्स मच बेटर कि इस टाइम पर आप सरेंडर करो और फ्यूचर की ओवर थिंकिंग मत करो। ये हुआ तो वो क्या होगा, वो हो गया तो आगे क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है इतना सोच के। सो इट्स वेरी बेटर कि आप किसी जितना हो सके, आपको देखो डिवाइन मैसेजेस आपको आएंगे, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी उसको कितना आप फॉलो करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इस वक्त में आप शायद मे बी कोई लव मैरिज सिचुएशन है, आप मैरिज करना चाहते हो, पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, ये भी स्थिति हो सकती है। तो कोई ना कोई चीज़ ना आपके दिमाग में बहुत रिपीटेटिव चलती जा रही है, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, स्ट्रेस ले रहे हो बहुत। इट्स हाई टाइम कि डिटैचमेंट फॉलो करो और सरेंडर करो डिवाइन को, ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते में। इस हफ्ते मनी वाइज एनर्जीज थोड़ी स्लो रहेंगी, आपको अपने सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी मैंने मैसेजेस दिए हैं इससे आप अगर कनेक्ट होते हो तो वो उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए इस हफ्ते। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी चल रहा है, पॉजिटिव एफर्मेशन सुनिए, पॉजिटिव शब्द सुनिए किसी भी रूप में, तो आपकी बहुत भला करेंगे। यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो वो भी आप फॉलो करना शुरू कर सकते हो, उससे भी आपका भला होगा। एंड ये एनर्जीज़ को आप अपलिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये वीक में एनर्जीज ऑफकोर्स थोड़ी सी स्लो दिख रही है मुझे, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डर जाओ, बोलो अरे यार इस हफ्से तो ये होने वाला, वो होने वाला। नहीं, आपकी लाइफ में लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, आप अपना नॉर्मल रूटीन जिए, कोई भी शुभ काम सोच के कीजिएगा इस हफ्ते, बस ये रिकमेंडेड है। बाकी आपको तो कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम है ही नहीं इस हफ्ते में, बस बढ़िया आप अपना काम करो, रूटीन फॉलो करो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे निभाइए, शांत रहिए, प्रभु का नाम लीजिए, चलते चले जाइए, कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है लिब्राज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर जब सबसे पहला कार्ड आया द 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। देखो द 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स बताते हैं कि जितने भी लोग स्कॉर्पियंस कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन कोई क्लियर करना चाहते हैं, कोई मनी रिलेटेड मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपका ध्यान रहेगा, पैसे को लेकर के एक्सपेंस एंड इनकम को ट्रैक करोगे, तो ये प्रकार से एनर्जीज थोड़ी चलेंगी, ये दिखाई दे रहा है ना। उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर देखी जा रही है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम में है तो कोई आपकी प्रॉब्लम में हेल्प करता हुआ दिख रहा है, आपको कोई हेल्प आती हुई दिख रही है, चाहे वो फाइनेंशियली है, इमोशनल सपोर्ट है, तो उसमें भी देखा जाएगा। आप कोई चीज़ में अगर आप सोच रहे हो कि ये मैं किसी की हेल्प करूँ या नहीं करूँ, तो आपके लिए चैरिटी रिकमेंडेड है, आप हेल्प कर सकते हो अपनी क्षमता अनुसार, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप लोग के लिए एडवाइस है कि हफ्ते की शुरुआत में ज़रूर किसी ना किसी प्रकार की चैरिटी दान पुण्य ज़रूर करें, ये आपके लिए रिकमेंडेड है। वहीं जो दूसरा कार्ड आया है द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो आप लोग के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप स्टक महसूस करोगे मिड वीक में,
बट ये जो स्टक एनर्जी है ना, ये आपका एक इल्यूजन है। हम कहते हैं ना कि कई बार हम खुद को नेगेटिव बोल बोल कर ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ सब नेगेटिव ही होगा, बट यहाँ पर सोचने की ज़रूरत ये है आपको कि आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव करनी पड़ेगी। आपको एक विक्टिम मोड से एक इंडिपेंडेंट मोड पे आना होगा कि मैं जो चाहूँ अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो लाइफ में मेरे साथ हो रहा है वही होगा, वो जो कहेंगे वही होगा। नहीं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टक है, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपका लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कर्म, आपकी इंटेंशन, आपकी प्रार्थना, सबकी एनर्जी होती है। तो आपको बदलाव लाने की कोशिश करनी है। आपको ये सोचना होगा कि क्या मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ। तो विल पावर स्ट्रांग रखिए, गिव अप मत कीजिए, ये एनर्जी को आपको फॉलो करना होगा। नाउ विद दैट द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो आ रही है, तीसरा जो कार्ड है, ये आपको कहना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में एंड ऑफ द वीक में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, कुछ नया करने का मन कर सकता है। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग दिखाई दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, जॉय आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, हफ्ते की मिड वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव रहेगा, चाहे वो काम का स्ट्रेस है, चाहे वो आप थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। तो थोड़ा सा किसी ना किसी प्रकार का आप स्टक फील करोगे, बट देन अगेन एंड ऑफ द वीक में ट्रैक पर आते हुए दिख रहे हो, हैप्पी, पॉजिटिव, क्रिएटिव, अबंडेंट, सक्सेसफुल आप दिखाई दे रहे हो। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं ऑल ओवर स्कॉर्पियंस। सो मैं कहूँगी वीक न्यूट्रल है, ना बहुत नेगेटिव ना बहुत अच्छा, न्यूट्रल एनर्जीज दिखाई दे रही है। जितने भी पैसे कमाने की बात कर लो तो मनी वाइज ये वीक थोड़ा न्यूट्रल रहेगा। बिजनेसेस में, जॉब में अच्छा माना जाएगा, जिनकी जॉब है वो नॉर्मल चलेगी, जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं एंड ऑफ द वीक में योग दिखता है। एजुकेशन, पढ़ाई में भी अच्छा माना जाएगा। एंड लव, रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, इन सब में भी मैं कहूँगी एक न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही है, ना बहुत बुरी। देखो, थोड़ा सा कंपैशन, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा रिलेशनशिप्स में, जो नेचुरली आता हुआ दिखता है, और सेटलमेंट भी हो जाएगी। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो धनु राशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, धनु राशि, देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। तो ये बताता है ये हफ्ते की शुरुआत में कुछ बातों को लेकर के आप नेगेटिव थिंकिंग आपकी हो सकती है, कुछ बातों को लेकर के परेशान हो सकते हो, ओवर थिंकिंग या किसी ना किसी बात का तनाव, स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो हफ्ते की शुरुआत में। मे भी होता है ना कि हम कहने को तो हमारी सारी रूटीन काम करे, बट बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है। मिड वीक के जो कार्ड आए हैं ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है, जो आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ दिखाते हुए दिख रहे हैं। करियर में अप्रिसिएशन मिलना, स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म करना, जॉब में अच्छा काम करना, बिजनेस में अच्छे काम आना। तो ये प्रकार से मनी फ्लो या काम का फ्लो आपका हेल्दी एंड हैप्पी रहेगा मिड वीक में। अब बाय एंड ऑफ द वीक में माय डियर धनु राशि, देखो एंड ऑफ द वीक में ना आप कोई चीज़ को लेकर कर ना रेस्टलेस हो सकते हो कि यार ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, इतने टाइम पे क्यों नहीं हो रही, ये कब होगा, वो कब होगा, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस दिख रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जितना हो सके अपनी तरफ से आप पेशेंस रखिएगा, किसी की डिवाइन गाइडेंस लीजिएगा या किसी से डिस्कस कीजिएगा। एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना एंड ऑफ द वीक में। जैसे कई बार मैं देखती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स कई बार मुझे जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो कहते हैं दैट कि हमने आपका वीडियो थोड़ा सा लेट देखा और हमने उससे पहले ही हमारे जॉब में हमने रिज़ाइन कर दिया था, हमें किसी बात का गुस्सा है और हमने काम नहीं कर रहे हैं। एंड बाद में हमने देखा, हमसे लेट हो गया था देखना, तो हम देखा अरे यार इस पर तो ये बोला और हमने कर दिया। देखो कोई बात नहीं, कई बार चीज़ें हम लेट पता चलती है, लेट करते हैं, कई बार पता होते हुए भी चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए, हम सही राह पर चले, सही करें, सही समझे, अपने से जितना बेस्ट होता है उतना करेंगे। लाइफ में कई बार कोई चीज़ों का अंत होना लिखा होता है, लाइफ में कुछ चीज़ों का होना लिखा भी होता है। तो कभी भी कोई भी चीज़ के लिए आप परेशान ना हुआ करें, जब जो जैसे हो अच्छा ही होगा, ये बस विश्वास आपके मन में होना चाहिए। और ये आपके मन में भरोसा होना चाहिए कि परमात्मा आपके साथ में है, वो आपके अंग संग आपके रक्षक हैं, वो आपको कभी भी कोई गलत जगह या कोई गलत जगह पे स्टक नहीं करेंगे। आपके एक लर्निंग्स है, एक्सपीरियंसेस है, जीवन है, सुख दुख आता जाता रहेगा, और उसको हम कैसे टैकल करें वो हमारा कला बनती चली जानी चाहिए और अच्छी।
तो उस प्रकार से ज़िंदगी को देखें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा धनु राशि। तो ये अपने पेशेंस रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ सब अच्छा होगा। दूसरों की सक्सेस देखकर, दूसरों को देख करके रेस्टलेस होकर चीज़ें मत कीजिएगा, ये आपके लिए सजेशन है। ओके धनु राशि, रेस्ट देखो ऑल ओवर ये वीक न्यूट्रल है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, बहुत डाउनफॉल भी नहीं है, न्यूट्रल माना जाएगा। रिलेशनशिप में इश्यूज थोड़े रह सकते हैं, तो रिलेशनशिप्स में अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखना, रियलिस्टिक बातचीत करना। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या शक हो रहा है अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी बात को लेकर, यार कि यार कोई बात छुपा रहे हैं, मेरे को बता नहीं रहे हैं, कुछ है पहले कहा था अब ऐसे क्यों नहीं, होता है बहुत बार, तो उस पर गौर कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, एकदम से रिएक्ट मत करना, ये आप लोग के लिए सजेशन है इस हफ्ते। जितना हो सके टेक इट ईजी एंड स्पिरिचुअल ट्रस्ट, परमात्मा पर भरोसा ज़रूर इस हफ्ते आप रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, ये आप लोग के लिए सजेशन एंड गाइडेंस आ रही है। बिकॉज आपको लगेगा ये कार्ड्स नेगेटिव है, बट ये कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड्स एक एनर्जी बता रहे हैं कि ये दोनों के दोनों अननेसेसरी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अननेसेसरी रेस्टलेस हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। एंड ये वो जल्दबाजी में सोचते जा रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया तो। पर भगवान कहता है तू सोचता ही क्यों है, तू चिंता ही क्यों कर रहा है, तू सोच, अच्छा सोच, तू बोल तो अच्छा बोल, तू कर्म कर तो अच्छे कर्म कर, बाकी जो फल देना है या जो करना है वो मैं कर लूँगा। आपके चिंता करने से तो एक दिन और बढ़ नहीं जाएगा, एक घंटा तो और बढ़ नहीं जाएगा। तो अगर आपकी सोच की शक्ति बढ़ानी है तो सोच अच्छी रखिए, जो चाहते हो वो सोचो, बाकी उसके ऊपर कोशिश करें कि अपनी जो चिंताएं वो समर्पण कर दें। ये भरोसे से चलिएगा माय डियर धनु राशि। रीडिंग से कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मकर राशि, देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। बहुत अच्छे से शफल कर लिया है मकर राशि आप लोग पे, देखते क्या मैसेजेस आ रहे हैं मकर। तो देखिए मकर, हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं आप लोग के लिए द टावर के कार्ड्स आए हैं। द टावर का कार्ड आप लोग के लिए इंडिकेट कर रहा है वो एनर्जी जहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें आप जैसी सोच रहे हो वैसी ना वर्कआउट हो, बट जिस भी रूप में होगी वो आपके अच्छे के लिए होगी, तो विश्वास रखिएगा जो भी होगा अच्छा ही होगा। दूसरी चीज़, हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है कि सडनली आपके किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए, सडनली आपको लगे कि यार ये जो चीज़ मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ शायद मुझे इसमें कुछ न्यू आइडिया लगाना चाहिए, शायद मुझे इसमें प्लान चेंज करना चाहिए, तो सडनली कोई चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हो, सो इट्स ओके, ठीक है। एंड ये चाहे आपका कोई आइडिया है, कोई प्लान भी हो सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड मकर राशि एक और एडवाइस है, आप स्पीड में मत ड्राइव करें, आप जल्दबाजी में कोई काम ना करें, आप इरिटेट होकर किसी से कोई बात ना करें, कंट्रोल रखें शुरुआत के हफ्तों के 2 दिन तक, बस जितना हो सके ठहराव आपने रखना है, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मिड वीक और एंड ऑफ द वीक आप लोग के लिए शुभ दिखाई दे रहा है, टेंशन मत लो, बिकॉज मिड वीक में कार्ड आए थे हाइयोफेंट के कार्ड्स आए, इसे डिवाइन कार्ड माना जाता है, डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड माना जाता है, विजडम सपोर्ट गाइडेंस आती हुई दिख रही है इस टाइम पर। मान लो आप कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में उसमें आपको क्लैरिटी और राहत देखने मिलेगी। एंड ऑफ द वीक में द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं जो रिलेशनशिप को रिकनसाइल करते हुए भी दिखा रहे हैं। अगर कोई इश्यूज़ है तो शादी के लिए जो लोग देख रहे हैं शादी की बातचीत भी हो सकती है, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। सो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो मिड वीक में सुकून एंड एंड ऑफ द वीक में भी प्यार, मोहब्बत, सुकून, अपनी रूटीन हंसते खेलते आप बिताते हुए दिख रहे हो मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक तक। किसी प्रकार का बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस, चिंता नहीं दिखाई दे रही है, तो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा मकर राशि। तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं दिखती है। नाउ माय डियर मकर राशि, देखो अभी ये हफ्ते की शुरुआत में आप एक चीज़ समझ के चलना कि हफ्ते की शुरुआत में देर आर चांसेस कि जैसे आपको लगे कि यार आप ऑफिस गए, किसी ने पॉलिटिक्स से आपकी वो चीज़ ले ली, किसी ने आपको वो चीज़ में इरिटेट कर दिया है, तो यूनिवर्स ने आपने समझ कर चलना है कि आप अच्छे हो,
लेकिन आपके साथ लोग अच्छा करे या अच्छा बिहेव करे या कोई और गलत बिहेव कर रहा है तो आपने गुस्सा नहीं करना है। आपको लगे यार वो ऐसे कैसे कर सकता है, इतना गलत कैसे कर सकता है, ये कैसे कर सकता है, ये आपके ट्रिगर पॉइंट होंगे। दूसरा, जो कर रहा है करने दो, गॉसिप मत करना, अपनी फ्रीक्वेंसी को लो मत करना। गॉसिप करके, किसी और की बुराई करके, किसी और को जज करके, किसी और को क्रिटिसाइज करके, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी ना आपकी ऑरा में, तो कई बार आप देखोगे कि फिर बेवजह आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बेस्ट क्या करो, हफ्ते की शुरुआत में अगर टैरो कार्ड्स में दिख रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है, कुछ भी किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, भाई किसी से बहस हो सकती है, तो बेस्ट क्या करो, किसी और के पंगे में मत पड़ो। कोई कुछ बोल रहा है तो इग्नोर कर दो, सुन के ले लो, अवॉइड कर दो। अपना ठहराव, अपना काम, अपनी शांति, अपनी भक्ति, इस प्रकार से आप दिन की चर्या अपनी शुरू कीजिएगा। शुरुआती 2 दिन आप ऐसे बिताएं, आप देखिएगा आपको जो मैं ये बात बता रही हूँ कार्ड्स की एनर्जी की, मोस्ट ऑफ दी मकर राशि उस एनर्जीज को ही चेंज कर लेंगे तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एडवाइस भी आप लोग के लिए, और ये फर्स्ट कार्ड के लिए एनर्जी को कैसे टैकल करना है वो बता रही हूँ और क्या अवॉइड करना है। ओके, बाकी आपकी एजुकेशन, पढ़ाई, पैसा, काम, रिश्ते, सेहत सब बढ़िया रहेगी। मिड वीक से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच माय डियर मकर, थैंक यू। एक्वेरियस, सो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया, द कार्ड ऑफ जस्टिस। कार्ड ऑफ जस्टिस एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए इंडिकेशन दे रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। एक्वेरियस, हफ्ते की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा ऐसे रह सकते हो कि शायद से आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है, शायद आप चिड़चिड़े जल्दी हो सकते हो, एंड इमोशनल साइड या अच्छी साइड कुछ चीज़ों की आप नहीं देख पाओगे जल्दी, आपको ज़्यादा नोटिस होंगी नेगेटिव साइड्स कुछ चीज़ों की। देखिए, स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, या ये फील हो सकता है कि यार ये इंसान मेरे साथ इतना रूड क्यों बिहेव कर रहा है, या ये इंसान मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है। तो किसी न किसी प्रकार के मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग, ये प्रकार की एनर्जी स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड एंड स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में एक्सपीरियंस कर सकते हो। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर जो सजेशन आ रहा है मिड वीक का, दैट इज़ कि आपके लिए मिड वीक में हैप्पीनेस, जॉय, गुड लक आता हुआ दिख रहा है। सो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई अच्छी खबर आ सकती है, एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, कहीं बाहर खाना खाने जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो किसी ना किसी प्रकार का काम, परिवार, रिश्तों में अच्छी एनर्जी स्पेंड करोगे। मिड वीक आप लोग के लिए शुभ रहेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, ये एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। बेस्ट चीज़ ये होगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो कीजिएगा, या नेचर में जाइएगा एंड गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, या ऑल ओवर इन जनरली अपने आप को डी स्ट्रेस रखना। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ज़्यादा प्रेशर मत लेना, चीज़ों का रिकमेंडेड है। जितना हो सके आप लाइट कलर्स पहनिएगा, वाइट हो गए, पीच कलर्स हो गए, लाइट कलर्स हो गए, वैसे पहनना वो ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। एंड खान पान भी बहुत ही सात्विक, लाइट फूड इनटेक रखिएगा स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में। इससे आपकी जो ऑरा, जो एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा काम डाउन फील करेंगे। सूदिंग फ्रूट्स खाएं, सूदिंग खाना खाएं, जिनके खानों के पदार्थ थोड़े से मैं एकदम भी आपको दही आइसक्रीम खाने नहीं कहूँगी, बिकॉज आप अपना गला ना ख़राब कर लें, बट इन जनरली जितना आप अपने खान पान को रिलैक्स रखोगे उतना आप रिलैक्स रहोगे। जितना आप हैवी फूड इनटेक करोगे इन दीज डेज, सो यू माइट फील कि आपको देन मे बी डाइजेशन इश्यूज़, मे बी कि स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो उस प्रकार से रहेगा। तो इस तरीके से आपने हैंडल करना है। शांति से अपनी रूटीन करें, हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के, एंड देन अपना खान पान लाइट रखें, हल्की एक्सरसाइज करें, यू विल फील मच बेटर। स्ट्रेस आएगा ही नहीं आपको इतना ज़्यादा, तो आप चीज़ें अपने आप अच्छे से संभाल लोगे। ठीक है, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आप लोग के लिए। बाकी देखो, फाइनेंसेस न्यूट्रल रहेंगे। मिड वीक में फाइनेंसेस अच्छे जा सकते हैं अगर आप उसे लेके जाना चाहें, तो ये एक एनर्जीज दिख रही है, बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिखाई देता एक्वेरियस। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर एक्वेरियस। ओके, देखो रिलेशनशिप में स्टार्ट एंड एंड में थोड़ा सा संभल के चलना। मिड वीक अच्छा है,
थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं स्टार्ट और एंड में, स्टडीज़ में भी फोकस लगाने में दिक्कत आ सकती है इस हफ्ते। तो फोर्सफुल, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप लाइट फूड, लाइट इनटेक रखोगे, फोकस भी आपका ज़बरदस्त लगेगा, आपको कुछ ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस हफ्ते। ओके, तो इस तरीके से ये एनर्जी को आपने हैंडल करना है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो पाइसीज, कैसे हो आप लोग? पाइसीज, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके पाइसीज, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया आप लोग के लिए, दैट इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और द 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत पाइसेस आप लोग के लिए पीसफुल एंड अच्छी होती हुई दिख रही है, आप लोग के काम बनते हुए दिख रहे हैं, ऑल ओवर आप हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी भी एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम पर। तो अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके लिए। देखो, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि हफ्ते की शुरुआत में जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, इनफैक्ट इस पूरे ही वीक में जो लोग जॉब के लिए देख रहे हो, जॉब अपग्रेड चाहते हो, जॉब चेंज चाहते हो, आप लोग के लिए अच्छा समय रह सकता है ये हफ्ते का। बट मिड वीक में काम स्लो बनेंगे, तो मिड वीक में ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना, बढ़िया स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में पॉसिबल है। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपके काम चल रहे हैं, उन काम में आपको अप्रिसिएशन, अच्छी सक्सेस या अच्छे से अपना काम कर लोगे। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज भी आप लोग की हेल्थ अच्छी रहेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी, हीलिंग होती हुई दिख रही है बॉडी में, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो। तीसरी चीज़, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, ठहराव दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। मिड वीक में अगेन रिलेशनशिप इश्यूज़ के चांसेस हैं, तो अगर आपको लग रहा है कम बात हो रही है, नहीं ज़्यादा बात हो रही है, कोई बात नहीं, अच्छा है, कम बात हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ज़्यादा बात करके भी मिड वीक में अनबन हो सकती है। तो टेक इट ईजी, फ्लो में चलिएगा, अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ इस हफ्ते आप लोग को अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हो सके तो पीला कपड़ा पहने या लाइट कलर्स पहने तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। एंड अपने काम को सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी रखना, बिकॉज बाय एंड ऑफ द वीक में आपके काम को एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, या आपने कोई टास्क जो बहुत टाइम से प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, नहीं हो रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, वो भी इस टाइम पर आप लोग के लिए बन सकते हैं। सो ऑल ओवर ऊर्जा एंड एनर्जी आप लोग के लिए पॉजिटिव दिख रही है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहेगा आप लोग का। स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में आपको बड़ा श्योर और कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये जो मेरा प्लान है, जो मेरा काम है, ज़बरदस्त अच्छा मैं कर रहा हूँ और आगे भी अच्छा करूँगा, जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे मिलेगा, ये आपकी ऊर्जा और एनर्जी रहेगी। सिर्फ मिड वीक में तनाव, स्ट्रेस एंड थोड़ा सा डाउटफुल हो सकते हुए दिखता है, बाकी सब कुछ बढ़िया और अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कोई ज़्यादा टेंशन आप लोग के लिए नहीं दिखाई दे रही है। ओके, सो आई होप माई डियर पाइसेस, इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एजुकेशन में भी अच्छी सक्सेस, एडमिशन अगर आप चाहते हो तो हो सकता है पाइसेस। सो येस, ऑल ओवर अगर मैं देखूँ पाइसेस, तो ये दो कार्ड्स आप लोग के लिए काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव आए हैं, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पैसे को भी सक्सेस में दिखाता है, ऑल ओवर ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है, तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस आए हैं ये, ठीक है। और मन में खुशी रहेगी, मन में उत्साह, खुशी, एक्साइटमेंट, कुछ नया करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, हायर पावर चाहते हो, लीडरशिप पोजीशन चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, ये प्रकार की आपकी थॉट प्रोसेस रहेगा एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच पाइसीज, थैंक यू।